श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा कैसे करनी है, किस समय करनी है, परिक्रमा करने का उत्तम समय क्या होता है, और यदि आप अपने पितरों के पूजन के लिए ब्राह्मण को जिमाते हैं तो किस समय उन्हें भोजन कराएं, संध्या काल के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है या नहीं करनी है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है या नहीं की जाती है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और एक ऐसा अचूक और सरल उपाय बताने वाली हूँ जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, या धन की कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो पीपल के वृक्ष की किस समय पूजा करें। और एक ऐसा अचूक सरल उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपकी सभी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ यदि आप इस उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत लाभकारी होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, शास्त्रों में माना गया है पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। पीपल के वृक्ष में भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, नारायण, लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो विशेषकर पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन की जाती है। यदि पीपल के वृक्ष की जड़ में आप 1 लोटा जल नियम से जल अर्पित करते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य सफल होता है। स्वयं भगवान शिव शंकर त्रिदेव महादेव आपके साथ होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा या पीपल के वृक्ष में किस समय भगवान शिव शंकर त्रिदेव महादेव का वास होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वास होता है। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में यदि आप उनके जड़ में जल अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो आपकी जो भी कामनाएं होती हैं वे अवश्य पूर्ण होती हैं। 7 बजे से 10 बजे के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का निवास होता है। 7 बजे से 10 बजे तक यदि आप पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार से धन की कमी के कारण कोई परेशानी या संकट नहीं आता है। 10 बजे से 11:30 बजे तक पितरों का वास होता है। यदि आप अपने पितरों का पिंडदान करते हैं या पितरों के निमित्त आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहते हैं तो 10 से 11:30 बजे तक का समय उत्तम समय होता है। उस समय यदि आप ब्राह्मणों को भोजन करवा देते हैं, खिला देते हैं, तो सीधा आपके पितरों को प्राप्त होता है और पितर प्रसन्न होकर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और किसी भी कार्य में आपको किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होती है। 11:30 बजे के बाद पीपल के वृक्ष पर भूतों का वास हो जाता है, आहूतों का वास हो जाता है। अर्थात जो बच्चे गर्भ में ही समाप्त हो जाते हैं वे भूत का रूप लेकर पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं 11:30 बजे के बाद से। उसके बाद शाम के समय शाम 4 बजे से 7 बजे तक भगवान शंकर जी का वास होता है, भगवान भोलेनाथ महादेव जी का वास होता है। 7 बजे से 9:30 बजे तक, शाम 7 बजे से 9:30 बजे तक कुबेर जी का वास होता है पीपल के वृक्ष में। इस समय यदि पीपल के वृक्ष की जड़ में आप जल अर्पित करते हैं, 1 घी का दिया और 1 सरसों के तेल का दिया अपनी कामना कर दीप प्रज्वलित करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो अवश्य ही आपकी कामना पूर्ण होती है। क्योंकि 7 से 9:30 बजे तक कुबेर जी का वास होता है। कुबेर जी को धन का भंडार माना गया है। में दीप प्रज्वलित करने से धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुलने लगते हैं, धन में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, परिक्रमा करने का उत्तम समय होता है सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय परिक्रमा आप कर सकते हैं पीपल के वृक्ष की। शाम के समय पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती है क्योंकि 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान महादेव जी का वास होता है और भगवान महादेव जी की परिक्रमा नहीं की जाती है। तो अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है और किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। तो पीपल के वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन अवश्य करनी चाहिए। शनिवार का दिन पीपल के वृक्ष की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। शनिवार के दिन यदि आप किसी भी दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं कर रहे हैं तो शनिवार के दिन आप अवश्य पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए, पीपल के जड़ में जल अर्पित कीजिए, 1 दिया प्रज्वलित कीजिए, 7 परिक्रमा कीजिए।
तो रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा बिल्कुल भी नहीं की जाती है, भूल से भी नहीं की जाती है। यदि आप रविवार के दिन भूल से भी पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाते हैं या पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, पीपल के जड़ में जल अर्पित करते हैं, तो उस दिन पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता देवी पीपल के वृक्ष में निवास करती हैं। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में दरिद्रता का निवास होता है और उस दिन जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे चला जाता है उसके साथ दरिद्रता उनके घर में प्रवेश करती है, जिस कारण आप चाह कर भी धनवान नहीं हो सकते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें जहां 2 रुपये का खर्चा है वहां 20 रुपये का खर्चा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमाई किसी अनचाहे कार्यों में जाती है, बीमारी जैसे कार्यों में जाती है। कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अनचाहे कार्यों में चला जाता है, जिससे कि आप परेशान होते हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर में दरिद्रता का निवास रहता है, घर में कलह कलेश का माहौल बना रहता है। भूल कर भी रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा आप बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहली बात यह है, पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन कुंवारा लड़का या लड़की कर सकते हैं अपने विवाह की कामना के लिए। जिन लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वे यदि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें, साथ ही शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और 2 सुपारी, जो गोल सुपारी होती हैं, 2 सुपारी वहां रख कर पीपल के वृक्ष के जड़ पर रख कर उनकी पूजा करें। फिर कच्चे सूत से, जो लाल कलावा आता है, उस कलावा को से 7 परिक्रमा करें। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें कच्चे सूत से बांधते हुए। फिर इस सुपारी को उठाकर एक कटोरी में रख लें और अपने घर ले जाएं। घर के मंदिर में उसे रखकर उस सुपारी की 3 महीने तक पूजा करें। घर में पूजन करने के बाद 3 महीने के अंदर ही अंदर आपका विवाह पक्का होगा। विवाह से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, अच्छा घर की प्राप्ति होगी। तो रविवार के दिन जिन लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो इस उपाय को करने से आपके विवाह के शुभ योग बनते हैं और मंगलमय होता है। दोस्तों, यदि आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, धन आगमन के स्रोत नहीं खुल रहे हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे रात के समय 7 बजे से 9:30 बजे के बीच में यदि आप भगवान कुबेर जी का नाम लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे एक शुद्ध घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक अपनी कामना बोलकर दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान कुबेर प्रसन्न होकर आपके घर में धन की वृद्धि करते हैं। आप धन आगमन के स्रोत स्वयं खुलने लगते हैं। आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस उपाय को यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, धन में वृद्धि होती है, धन आगमन के स्रोत स्वयं ही खुलने लगते हैं। तो यदि आपकी कोई कामना नहीं है तो आप स्वयं ही साधारण रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन काली बत्ती बनाकर सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करते हैं तो भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि आप पीपल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक पीपल के वृक्ष की पूजा कर लें, परिक्रमा कर लें। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जयकारा अवश्य लगाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।